हेलो एवरीवन। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एरर्स की प्रोपगेशन होती है ओवर वेरियस एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। कंबाइन किस प्रकार से होंगे? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। व्हाट डज दे मीन्स? तो एक्यूरेसी आपको ये बताती है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट की जो रीडिंग्स आप मेजर करते हो, जो भी आपने रीडिंग्स को मेजर किया, वो उसकी उस क्वांटिटी की, उस रिजल्ट की जो ट्रू वैल्यू होती है उसके कितना क्लोज लाई करती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि लेट अस कंसीडर वी आर मेजरिंग मास ऑफ ए बॉडी हुज मास इज 520 ग्राम। कंसीडर किया कि हम एक बॉडी का मास मेजर कर रहे हैं जिसका मास जो है वो बराबर है 0.520 ग्राम के बराबर है। और यदि हम बात करें कुछ स्टूडेंट्स की हु आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स, लेट A, B and C are 3 students which are taking readings of this experiment of measuring mass. उन्होंने 4 रीडिंग्स ली। कंसिडर ये करते हैं कि लेट पहले स्टूडेंट ने इस रीडिंग को मेजर किया 0.515, उसने दूसरी रीडिंग ली 0.518, उसने अगली रीडिंग जो ली 0.521 और उसने जो फोर्थ जो रीडिंग ली दैट इज इक्वल्स टू 0.519। कंसिडर किया, जस्ट कंसिडर दैट द रीडिंग्स टेकन बाय द स्टूडेंट आर these. नाउ स्टूडेंट बी जो करता है वो भी रीडिंग्स को लेता है और वो रीडिंग्स जो उसकी रीडिंग्स आई 0.515, अज्यूम करते हैं 514, 0.516 और 0.515। उसके बाद थर्ड स्टूडेंट भी रीडिंग्स को मेजर करता है, वो रीडिंग्स को मेजर करता है 520, 0.519, 0.520 और 0.521। ये सभी रीडिंग्स जो है वो ग्राम्स में है, जो कि मास की एक सीजीएस यूनिट होती है। अभी आपको एक्यूरेसी और प्रिसिजन दोनों का चेक करना है। तो एक्यूरेसी का मतलब ये है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो होती हैं, मेजर्ड वैल्यूज जो होती हैं, वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज लाई करती हैं, वो जो होती हैं वो होती हैं एक्यूरेसी। अब प्रिसिजन क्या है? प्रिसिजन कहता है कि आपके द्वारा जितनी भी वैल्यूज को ऑब्जर्व किया गया, मेजर किया गया, वो एक दूसरे के कितनी क्लोज लाई करती है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है किसमें? एक्यूरेसी और प्रिसिजन में। यहां देखो, यदि इस केस में देखते हैं, स्टूडेंट ए जो करता है उसकी वैल्यूज ना तो क्लोज लाई करती हैं एक्चुअल वैल्यू के, और ना ही उसकी वैल्यूज आपस में एक दूसरी के साथ क्लोज लाई करती हैं। ये मतलब एक दूसरी रीडिंग्स थी वो ज्यादा मार्जिन से फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो इसकी एक्यूरेसी भी कम है, इस एक्सपेरिमेंटर की एक्यूरेसी भी कम और प्रिसिजन की भी कम, क्योंकि इसकी रीडिंग्स क्लोज लाई नहीं करती एक्चुअल रीडिंग के और आपस में भी क्लोज लाई नहीं करती है। जबकि स्टूडेंट बी जो है, स्टूडेंट बी क्या करता है? उसकी रीडिंग्स हैं, भले ही उसकी रीडिंग्स ट्रू वैल्यू के क्लोज लाई नहीं करती है, मतलब बी की एक्यूरेसी कम है, लेकिन बी की वैल्यू जैसे 15, 14, 16, 15 जो आपस में मेजर्ड वैल्यूज थी, वो वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज लाई करती हैं। दिस मींस प्रिसिजन उसका ज्यादा है। स्टूडेंट ए था, उसकी रीडिंग्स नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रेसाइज्ड, बट इन केस ऑफ स्टूडेंट बी रीडिंग्स आर नॉट एक्यूरेट बट दे आर प्रेसाइज्ड। और सी के केस में क्या हुआ? यहां है 0.520, 519, 520, 521। ये रीडिंग्स देखिए, ये क्लोज लाई करती हैं एक्चुअल रीडिंग के और आपस में एक दूसरे के भी क्लोज लाई करती हैं। तो यहां जो सी था, सी की रीडिंग्स जो होती है वो मोर एक्यूरेट और मोर प्रेसाइज।
तो ये था एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बारे में। कुछ और भी फैक्टर्स आते हैं इसमें, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स उन डिजिट्स की संख्या होती है जो किसी भी ऑब्जर्व वैल्यू के में हमें सर्टेन होती है, जिनको हमने कॉन्फिडेंटली और एग्जैक्टली मेजर किया है उन डिजिट्स को, और प्लस उसके साथ एक अनसर्टेन डिजिट भी आती है। जैसे मैं कह रहा हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने रीडिंग्स को मेजर किया 5 2 0 और 1 2, ये दोनों मेरी अनसर्टेन डिजिट्स हैं, जबकि ये मैंने कॉन्फिडेंटली मेजर की है। तो आपको जितनी भी कॉन्फिडेंटली मेजर्ड है वो 1 2 3 और एक कौन सी लेनी है जो अनसर्टेन होती है। मतलब द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन ए मेजर्ड क्वांटिटी which are known reliably or about which we have confidence in our measurement, plus one additional digit that is uncertain, उनको बोलेंगे हम significant figures बोलते हैं। अच्छा, there are some rules to find out significant figures। तो इसको significant figures को find out करने के लिए कुछ rules हैं, और वो rules कैसे हैं। जैसे सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी जीरोस आएंगे जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगे, जैसे 1 0 0 पर, इसमें ये दोनों जीरो हैं, ये लाई करते हैं इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, सो दीज आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में कितनी आई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद अगला जो है उसमें कहता है कि जो टर्मिनेटिंग जीरो होते हैं किसी नंबर के अंदर, जैसे 8 6 4 0 0, यदि यहां आपका डेसिमल पॉइंट आपको गिवन नहीं है, आप कहोगे कि ठीक है जी यहां डेसिमल पॉइंट यदि कंप्लीट नंबर है तो इसके बाद पॉइंट 0 0 लगा सकते हैं, लेकिन यदि आपका ये डेसिमल पॉइंट अंडरस्टूड है तो आप इन दोनों को, ये जो टर्मिनेटिंग जीरोस हैं, इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करेंगे। यदि आपको गिवन डेटा ये है 6 4 0 0 डेसिमल आपको गिवन है, तो आप इन दोनों जीरोस को सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। मतलब इन प्रीवियस केस वी हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट इन दिस केस वी हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? उसके बाद है कि किसी भी डेसिमल के जो राइट में जो जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट कंसीडर करी जाएंगे। मतलब यदि मैं ये लिख देता हूं इसी नंबर को, थर्ड नियम जो है कि आप लिखते हो 6 पॉइंट, यहां सिर्फ कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन दैट केस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन यदि आप इसको लिखते हो 864.00, नाउ इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन जीरोस को आप लोग सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। उसके बाद अगला है कि कोई भी जीरो जो डेसिमल पॉइंट के राइट में है, ध्यान दे ये जीरो जो था, ये जीरो ये डेसिमल पॉइंट के राइट में है, बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, तो इस केस में आप इस जीरो को सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। दिस हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1, मतलब इसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो सिर्फ कितनी होंगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं वो डिपेंड नहीं करती हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। कैसे? मैं लिखता हूं 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 16 सेंटीमीटर हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यदि आप इसको लिखते हो 0.16 मीटर या फिर
आप इसको लिखते हो 0.00016 किलोमीटर। तो आप ध्यान दें, यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जीरो कंसिडर नहीं करी जाएगी, ये ही कंसिडर करी जाएगी। यहां भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जीरो तो नहीं करी जाएगी, और ये क्या है, डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो के लेफ्ट में, तो इनको भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करा जाएगा। इट ऑल्सो हैज ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दीज आर द रूल्स टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और भी आता है हमें इसके अंदर, मेजर्ड वैल्यूज के अंदर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, जिसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, राउंडिंग ऑफ बोला जाता है, राउंडिंग ऑफ ए डिजिट। तो जब राउंडिंग ऑफ करेंगे हम, तो राउंडिंग ऑफ के भी कुछ रूल्स होते हैं, और बेसिक से रूल्स आप कुछ एक जानते भी होंगे। जैसे हम कोई भी रीडिंग लेते हैं 0.556, देन इन दैट केस यदि आप उसको डेसिमल को 2 प्लेसेस तक रखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप यदि ये टर्मिनेटिंग डिजिट मोर देन 5 है, तो आप इसको रेज कर देंगे 1 से, और आपका जो आंसर है 2 प्लेसेस तक 0.56 बनेगा। लेकिन यदि आप यहां पर 4 होता, मतलब 0.554, यदि ये आपका रीडिंग होती, तो फिर इस केस में जो टर्मिनेटिंग डिजिट है इज लेस देन 5, तो आप इसको रखेंगे 5 प्लस। What if the terminating digit more than 5, we will raise. If less than 5, we will keep it same. What if the terminating digit is equals to 5? यदि terminating digit आपकी 5 के बराबर है, जैसे ये लिख दिया, और एक मैं एग्जांपल लिखता हूं 0.575। आप दोनों जो नंबर्स देखते हैं, इसमें दोनों में टर्मिनेटिंग जो डिजिट है दैट इज इक्वल्स टू 5। तो आप क्या करेंगे, आप कहता है कि आप इससे प्रीवियस डिजिट को नोट करेंगे। ये कितना है 6, ये कितना है 7, ये है इवन, और यहां पर जो इससे प्रीवियस डिजिट थी वो क्या है, ओड। तो यदि ये इवन होता है तो आप रखेंगे इसको सेम, और यदि ओड होता है तो आप इसको रेज कर देंगे 0.58। क्लियर? तो ये थे सिंपली कुछ रूल्स थे टू फाइंड आउट significant figures and rounding off. Hope you understand these topics. Thank you.